हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। टुडे वी विल डिस्कस 30 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक टेस्ट सीरीज ऑफ परफेक्शन आईएएस। ठीक है, काफ़ी रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट का भी है। ठीक है, इसका पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस फर्दर 30 क्वेश्चंस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डिस्कस करूँगा, तो इसलिए मैं 30 क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ इस सेशन में, और ये पार्ट बाय पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ। ठीक है, हेयर यू विल गेट ऑल द रेलिवेंट मटेरियल्स ऑफ बीपीएससी प्रिपरेशन एंड द रेलिवेंट टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश मीडियम स्पेशली। ठीक है, तो आज जो हम लोग टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश मीडियम में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस चैनल इज ओनली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक्स। द 31st क्वेश्चन फॉर यू, कॉस्ट डंपिंग रिफर्स टू। ठीक है, कॉस्ट डंपिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या है? सेलिंग गुड्स इन फॉरेन कंट्रीज एट ए प्राइस लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है भाई, घाटा में क्यों सेल करेगा कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोलता है? प्रीडेटरी डंपिंग। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस ऑफ होम कंट्री। यहाँ पर अगर प्राइस लेसर देन द प्राइस ऑफ होम कंट्री रहता तो ये सही होता। ठीक है, अगर इंडिया का कोई कंपनी है और ये कोई सामान अमेरिका में जाके बेच रहा है, तो वही चीज़ अमेरिका में जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कंपनी, उसके कीमत से कम पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ पर सही होता अगर यहाँ पर प्राइस लेसर देन द प्राइस ऑफ होम कंट्री रहता तो। ठीक है, ऑप्शन डी डिक्रीज इन प्राइस इन होम कंट्री, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए 32 क्या बोल रहा है? लेफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, नाउ 32 क्वेश्चन फॉर यू, लेफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन। तो लेफर कर्व जो होता है ये हमारा टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? आरबीआई एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेथड्स क्वांटिटेटिव मेथड्स है? ठीक है, आप सभी को पता होगा कि क्वांटिटेटिव मेथड्स का बहुत सारे एग्जांपल होता है जिसे हम लोग को याद करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, पहला है OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, नेक्स्ट है CRR कैश रिजर्व रेशियो, सी है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, और डी हमारा रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और फिफ्थ ऑप्शन सभी को पता होगा, नन या मोर देन वन। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ठीक है, ये सभी क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नाउ 34th क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द टर्म क्राउड फंडिंग। ठीक है, तो क्राउड फंडिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू द इंटरनेट सोशल मीडिया। सही बात है, इंटरनेट और सोशल मीडिया में हम लोग वायरल कर देते हैं कि हम लोग को ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो इस टाइप का मतलब सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा मतलब सोर्स है। ठीक है, वे है, तो जिसके द्वारा हम लोग क्राउड फंडिंग कर पाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी आर रेज्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये भी सही है। छोटे छोटे अमाउंट में 10-20 रुपये करके बहुत लोग देते हैं, तो बहुत सारा ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इट हैज़ अ पोटेंशियल टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी बोल रहा है इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, 34th का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर ट्रू। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होता है? ठीक है, 35 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ये हमारा स्टॉक की तरह ही होता है। ठीक है, किसकी तरह होता है? स्टॉक की तरह ही होता है, और स्टॉक मार्केट में जिस प्रकार की मतलब एक्टिविटीज़ होती है वो इसके साथ भी होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ETF आर लेस लिक्विड देन म्यूचुअल फंड्स, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, लेस लिक्विड नहीं होता है, मोर लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ ETF चेंजेस ओनली वंस इन अ डे, ये भी गलत है। ठीक है, 24 आवर्स आप इसका मतलब प्राइस चेंज होते रहता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ETF ऑफर द बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जाम्पशन, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, टैक्स एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर 35 का। ठीक है, चलिए 36 क्या बोल रहा है? द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो होता है ना, ये RBI के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंपल यहाँ पर। ठीक है, चलिए नाम क्या है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय RBI।
नाउ 37 क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज डियर मनी पॉलिसी। देखिए डियर मनी पॉलिसी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। डियर मनी पॉलिसी होता है कि मतलब लिक्विडिटी को मार्केट से वापस लेना, ठीक है। तो किस तरीके से ले सकते हैं, पैसे को अगर वापस बुलाना है मार्केट से, ज़्यादा पैसा हो गया मार्केट में तो उसको वापस बुलाना है, ठीक है। तो हम लोग रेपो रेट कम, आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा, लोन हमारा महंगा हो जाएगा। तो लोन अगर महंगा हो जाएगा तो रेपो रेट अगर महंगा हो जाएगा तो पैसा मार्केट में कम जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, अगर डायरेक्ट टैक्स में अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये आरबीआई का यहाँ पर क्या बोलते हैं, आरबीआई का ये मतलब आरबीआई डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करने का इसके पास पावर नहीं है, ये गवर्नमेंट सरकार के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, 38 का मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो होता है ये एक ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं सिक्योरिटीज़, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही है, ठीक है, 38 का ए। नाउ 39 का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इट इज़ इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रॉन्ग है। इट इज़ इशू बाय आरबीआई, एकदम करेक्ट है, ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। और इट कैन अर्न एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 1% पर एनम, ये रॉन्ग है। इट इज़ नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये 39 का जो है हमारा 39 का यहाँ पर ऑप्शन बी तो हमारा सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर केवल सही है, ऑप्शन डी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ठीक है। चलिए 40 का देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ कमिटीज इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। देखिए मेलेगांव कमेटी जो था ना, ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मेलेगांव कमेटी जो था ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। तारापुर कमेटी जो है ये हमारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है। राजचलिया कमेटी जो है ये हमारा टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। डी जो है ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है, इसका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था, इसका फर्टिलाइजर कंपनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी का रिलेशन है बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर सही है, डी रॉन्ग है, तो रॉन्ग की ही बात की जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। ना 41, व्हाट डू यू मीन बाय द गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देखिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 2 डिजिट या 3 डिजिट के रेशियो में अगर बढ़ जाए, परसेंटेज में बढ़ जाए, तो हम लोग बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी 200% बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए इन्फ्लेशन, तो हम लोग बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हम लोग को दिख रहा है, वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ईटिंग अवे सेविंग ऑफ पीपुल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ना 42 क्या बोल रहा है, हाई इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर। देखिए अगर हाई इन्फ्लेशन होगा ना तो वो बोरोवर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बिकॉज बोरोवर को काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर क्या बोलते हैं पैसा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जब पैसा ज़्यादा रहता है तो बैंक क्या करती है, मतलब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ना 43 देख लेते हैं हम लोग क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द रीजन्स फॉर स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन का कौन सा यहाँ पर रीजन है, ठीक है। तो स्टैग ऑप्शन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम और हाई जीडीपी ग्रोथ, और फिफ्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होता क्या है कि जब हमारा इकोनॉमिक स्टैगनेंट पोजीशन पर हो, ठीक है, और उस टाइम हाई इन्फ्लेशन हैपन हो जाए और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि स्टैगफ्लेशन आ गया है, यानी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाए और टैक्स भी बढ़ जाए, तो क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा स्लो हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन आ गया है। इसका सबसे अच्छा रीजन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि वेजेज का मतलब वेजेज बढ़ जाते हैं, लॉजिस्टिक्स का रेंट मतलब लॉजिस्टिक्स का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, और बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसका जो क्या बोलते हैं प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर होगा वो सही हो जाएगा। नाउ 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द शैडो बैंकिंग, ठीक है। तो शैडो बैंकिंग
ये मतलब एक ट्रेडिशनल बैंकिंग टाइप का ही होता है, लेकिन ये बैंकिंग से हटकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसे हम लोग देखेंगे और देखेंगे कौन यहाँ पर सही है कौन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, IL&FS इज एन एग्जाम्पल ऑफ शैडो बैंकिंग, तो ये हमारा सही है, ठीक है। और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ फंड रेज बाय देम आर फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, सही बात है, जो भी फंड रेज होगा वो पब्लिक डिपॉजिट से ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, देयर एक्टिविटीज़ आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉपरली रेगुलेटेड, नहीं, ये जो होते हैं प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं होते हैं, अनरेगुलेटेड होते हैं, ठीक है। नाबार्ड इसका रेगुलेटर नहीं है, ठीक है, नाबार्ड इसका रेगुलेटर नहीं है। 44 का सेबी इसका रेगुलेटेड है, ठीक है, सेबी इसका रेगुलेटेड है, नाबार्ड नहीं है। तो बी और सी तो यहाँ पर रॉन्ग है और ए बी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। नाउ 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो लॉन्च हुआ था ये 1998 में लॉन्च हुआ था नाबार्ड के द्वारा, मतलब नाबार्ड ने इसको इम्प्लीमेंट किया था और RB गुप्ता कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि भैया किसान क्रेडिट कार्ड लाओ, ठीक है। तो इसमें कौन इसको मतलब लागू करने में इन्वॉल्व है, कौन कौन से बैंक, तो देखिए रीजनल रूरल बैंक इन्वॉल्व है, कोऑपरेटिव बैंक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, और हमारा शेड्यूल्ड बैंक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी 45 बोल रहे हैं ना, 45, एक मिनट। और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सॉरी देखिए यहाँ पर इन्वॉल्व जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स इन्वॉल्व है और स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। बी और सी इन्वॉल्व है, ठीक है। ए और डी जो है ये इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, बिकॉज ए एंड डी आर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है नहीं, तो नहीं मतलब ए और डी यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए 46 देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डिफिनेशन ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है। तो स्टार्टअप इन इंडिया से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, जो भी एलिजिबिलिटी है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अप टू ए पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप, ठीक है। देखिए यहाँ पर अप टू ए पीरियड ऑफ 7 years नहीं, अप टू ए पीरियड ऑफ 10 years होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नाउ बी क्या बोल रहा है, एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड रेस 100 crore इन एनी प्रोसीडिंग्स फाइनेंशियल ईयर, तो ये हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इट कैन बी ए गवर्नमेंट कंपनी, जो गलत है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इट शुड हैव स्केलेबल बिजनेस विथ ए लो पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन, देखिए यहाँ पर लो पोटेंशियल नहीं होगा, यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर केवल हमारा राइट है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा होगा, ठीक है। चलिए 46 का बी। ना 47, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिकॉर्न इन बिजनेस, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यू 1 billion से ऊपर हो गया है उसे हम लोग यूनिकॉर्न बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 47 का बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, देखिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि किसी बंदे को हम लोग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई इंटरप्राइज कोई कंपनी हायर करती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही है, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इंटरप्राइजेज हायर्स एन एम्प्लॉय फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, हीज आवर ऑफ वर्क वेजेज एंड अलाउंस आर मोर देन परमानेंट वर्कर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, देखिए यहाँ पर मोर देन नहीं होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी हमारा रॉन्ग है। सी क्या बोल रहे हैं, ही सेल बी डिवाइड ऑफ ग्रेचुइटी बेनिफिट्स, तो ये गलत है, उनको सभी चीज़ें मिलेगी, सभी फैसिलिटी मिलेगी जो एक परमानेंट वर्कर को मिलता है, तो सी यहाँ पर रॉन्ग है। ऑप्शन डी क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल मैन विल इंक्रीज इन दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारा समहाउ रॉन्ग लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। 48 का ए हो जाएगा। ना 49 देख लेते हैं क्या है, विच इज़ द ओनली G20 इकोनॉमिक कंट्री टू रजिस्टर पॉजिटिव ग्रोथ इन 2020, तो 2020 में कौन ऐसा G20 का कौन ऐसा कंट्री था जो मात्र एक ऐसा कंपनी था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया था 2020 में, तो वो हमारा चाइना हो जाएगा, ठीक है। 49 का डी।
नाउ 50 का अरेंज द फॉलोइंग बैंकिंग स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, लीड बैंक स्कीम, सर्विस एरिया अप्रोच, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। सभी को पता होगा लीड बैंक स्कीम जो होता है ये हमारा 1969 को लॉन्च किया गया था। सर्विस एरिया अप्रोच जो लॉन्च हुआ था 1989 को हुआ था। ठीक है, और डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम जो हुआ था वो 1972 को हुआ था। इस प्रकार 1, 3, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ 51 विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम्स। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम जो है ना, इसका गाइडलाइंस ऑफ फ्रेमवर्क आरबीआई ने इशू किया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेबी नहीं होगा। ठीक है, नाउ द टारगेट इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ बैंक, ये हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ गेट द लोवेस्ट शेयर, ये हमारा गलत है। ठीक है, इनको ज़्यादा शेयर दिया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, 51 का बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ना लिखना अभियान इज रिलेटेड टू। तो पढ़ना लिखना अभियान जो है ना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारा एडल्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ बसील नॉर्म्स आर डिसाइडेड बाय, तो बसील नॉर्म्स जो डिसाइड किया जाता है वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ 54 विथ रेफरेंस टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एन एसेट इज टर्म्ड एज डाउटफुल एसेट व्हेन। तो अगर कोई एसेट एनपीए रह गया है फॉर लेस देन 12 मंथ्स तो हम लोग उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे यहाँ पर 54 का। 55 का क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डाइल्यूट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो कौन सा जो है निम्नलिखित में से डाइल्यूट नहीं करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ऑप्शन हम लोग इसका हिंदी भी देख लेते हैं। सॉरी बोल रहा है कि निम्न में से कौन कंपनी की शेयरधारिता पैटर्न को कमज़ोर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल एंड राइट इशू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बिकॉज ओनली राइट इशू डू नॉट चेंज शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू बाय शेयर्स ड्यूरिंग द राइट इशू। ठीक है, तो यहाँ पर राइट इशू सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ इन इंडिया द कमोडिटी एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय। तो इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंज कौन रेगुलेट करता है, तो इंडिया में कमोडिटी एक्सचेंज रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नाउ 57th क्वेश्चन फॉर यू, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ नैरो मनी। नैरो मनी का कौन कौन कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, करेंसी विद द पब्लिक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू बाय बैंक्स। ठीक है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। या ऑप्शन नंबर 5। तो यहाँ पर 57 का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू बाय बैंक्स। ठीक है, ये हमारा नैरो मनी का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, बिकॉज नैरो मनी को हम लोग डिसाइड करते हैं M1 और M2 से। ठीक है, और M1 इक्वल टू होता है करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर A, B, D को मिलाकर नैरो मनी बनता है, कंपोनेंट्स है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा नैरो मनी का कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है, 58 क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मल्टीप्लाई